हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पीसीओडी टेस्ट के बारे में बेसिक जानकारी दूंगी। पीसीओडी टेस्ट यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जांच के लिए ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और पल्विक टेस्ट जैसे कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। इन टेस्ट में पीसीओडी की पुष्टि होती है और हार्मोनल असंतुलन का पता चलता है। आजकल महिलाओं में स्वस्थ महिलाओं की बात करें तो पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर के नाम सबसे पहले आता है। गर्भधारण की समस्याओं का सामना करने वाली ज़्यादातर महिलाओं का पीसीओडी के लिए टेस्ट कराया जा सकता है। अधिकांश महिलाओं को तब पता चलता है जब वे गर्भधारण की कोशिश कर रही होती हैं और अधिकांश महिलाएं आज भी इस समस्या को लेकर अनजान रहती हैं। पीसीओडी होने पर ओवुलेशन कम हो जाता है या बिल्कुल बंद भी हो सकता है, जिससे महिलाओं को प्रेगनेंसी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस तरह की समस्याओं से निजात पाना बेहद ज़रूरी होता है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं में पुरुष हार्मोन यानी एंड्रोजन का लेवल अधिक बढ़ने लगता है और महिलाएं हार्मोनल यानी हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन की कमी होने लगती है। इस स्थिति में हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है, जिसके चलते ओवरी में सिस्ट बनने लगता है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिला के ओवरीज में छोटे छोटे गांठ बन जाती है और यह समस्या आमतौर पर हार्मोनल असंतुलन के कारण होती है, जिससे अंडाशय में अंडाणु का निर्माण और रिलीज में बाधा होती है। पीसीओडी में इरेगुलर पीरियड अगर आपके पहले के मुताबिक कम या ज़्यादा समय तक पीरियड आ रहे हैं या पीरियड अनियमित हैं या केवल 1 से 2 दिन ही ब्लीडिंग होती है तो आपको पीसीओडी की जांच करवा लेनी चाहिए। आजकल हर 10 में से 2 से 3 महिलाओं को पीसीओडी की समस्या होती है। यह समस्या किशोरावस्था से ही शुरू हो जाती है और समय के साथ साथ भी बढ़ सकती है। अब प्रश्न है कि पीसीओडी के क्या कारण है? तो पीसीओडी का मुख्य कारण हार्मोन असंतुलन है। इसमें इंसुलिन, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो सकते हैं। पीसीओडी का एक कारण जेनेटिक भी है। अगर आपकी फैमिली में किसी को पीसीओडी की समस्या पहले से ही है तो आपको पीसीओडी के कारण हो सकते हैं। पीसीओडी को नज़रअंदाज करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पीसीओडी के शुरुआती स्टेज में ही कई तरह के लक्षण नजर आने लगते हैं। अगर आपके शरीर में किसी तरह का बदलाव हो रहा है तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें और पीसीओडी का टेस्ट करवाएं। पीसीओडी में धीरे धीरे स्थिति गंभीर होने लगती है और बाद में कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर आपको आपकी स्थिति की गंभीरता जानने के लिए कई प्रकार के टेस्ट करवाने की अनुरोध कर सकते हैं। आपके उपचार के लिए डॉक्टर हार्मोनल थेरेपी जैसे ओवुलेशन इंडक्शन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अंडाणु का सही समय पर निर्माण और रिलीज हो सके। इसके अलावा इन विट्रो, जिसे शॉर्ट में आईवीएफ के नाम से जाना जाता है, और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसे शॉर्ट में आईयूआई कहते हैं, जैसी सहायता सफलतापूर्वक उपयोग में लाई जाती है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि पीसीओडी के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। तो पीसीओडी में हार्मोनल पैनल टेस्ट के जरिए भी पीसीओडी का पता लगाया जाता है। शरीर में टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, सेक्स हार्मोन, बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एचएसजीबी जैसे हार्मोन के लेवल का पता लगाया जाता है। एलएच, एफएसएच, ई2, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीसीओडी में देखा जाता है। पीसीओडी में पीड़ित महिलाओं में एएमएच का लेवल ज़्यादा होता है, जिसे ब्लड के जरिए मापा जाता है।
हाई एमएच के लेवल के जरिए ओवेरियन फॉलिकल लेवल की जांच की जाती है। अब प्रश्न आता है कि पीसीओडी टेस्ट में क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो ध्यान से सुनिए, पीसीओडी टेस्ट के लिए कोई खास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को सूचित जरूर करें। हो सकता है कि डॉक्टर आपको दवा लेने से मना करे, क्योंकि ये पीसीओडी के लिए जांच पर प्रभाव डाल सकता है। LH, FSH, E2, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल की जांच करने के लिए ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी कोहनी या हथेली के पिछले हिस्से में जो नस होती है उसमें एक रबड़ बैंड से बांधकर आपके नस से एक ब्लड सैंपल का नमूना ले लिया जाता है। यानी ब्लड का थोड़ा सा मात्रा खाली सुई चुभोकर ले लेते हैं। सुई लगते टाइम हल्का दर्द या जलन महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को सुई लगने से पहले या सुई लगने के बाद चक्कर भी आ सकते हैं। सुई लगी हुई जगह पे कुछ लोगों को नील भी पड़ सकता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अब हम पीसीओडी के खर्चा की बात कर लेते हैं। आमतौर पर ब्लड टेस्ट के लिए 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। यह अलग अलग लेबोरेटरी के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। वही अल्ट्रासाउंड 500 रुपये से लेकर 2000 के बीच में हो जाता है। यह अलग अलग जगह और सेंटर के हिसाब से यह शुल्क कम या ज़्यादा हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हेल्थ से रिलेटिव वीडियो देखने को मिलती रहती है।